रौनक स्पेशल स्कूल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर किया डांस प्रतियोगिता का आयोजन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के पटेल नगर में स्थित निकुंज प्ले स्कूल में 4 दिसंबर रविवार को बाबा रामदास स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित रौनक स्पेशल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। जहां अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रौनक स्पेशल स्कूल में डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई। वही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में पहुंचने पर वार्ड 27 पार्षद कुलदीप राठी, मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि नरेश भारद्वाज का आयोजकों द्वारा फूल मालाओं व बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कुलदीप सिंह राठी व नरेश भारद्वाज द्वारा सरस्वती मां की फोटो पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर हुई। रौनक स्पेशल स्कूल द्वारा मुख्य अतिथि पार्षद कुलदीप राठी व विशिष्ट अतिथि नरेश भारद्वाज को स्मृति चिन्ह देकर उनका मान सम्मान किया गया। रौनक स्पेशल स्कूल की संचालिका कुसुमलता कौशिक ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें इन स्पेशल बच्चों के बीच आकर इन अपना त्योहार मनाने चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे भी हमारे देश और समाज का हिस्सा है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मना रहा है और फिर इन स्पेशल बच्चों से भी दूरी मनाया लेता है। इन स्पेशल बच्चों को आप लोगों के प्यार व सहयोग की आवश्यकता है। वही इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर शहर की जाने मानी संस्थाएं रुद्राक्ष जन कल्याण समिति से अंजू दहिया, प्रेरणा ऑफ इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन की संचालिका मीनाक्षी राठी, रोहतक से नेहा फाउंडेशन की अध्यक्ष राकेश हुड्डा भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची और बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी। वही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर निकुंज प्ले स्कूल के संचालक श्री ओंका ने भी योगदान दिया। वही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रौनक स्पेशल में आए मुख्य अतिथि पार्षद कुलदीप राठी व विशिष्ट अतिथि नरेश भारद्वाज ने स्पेशल बच्चों के लिए 5100 रुपये की धनराशि भेंट की व सभी स्पेशल बच्चों के लिए ट्रैक सूट देने का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दौरान स्पेशल बच्चों ने कविता, गीत, हरियाणवी, देशभक्ति, फिल्मों, गानों पर डांस द्वारा अपनी सुंदर प्रस्तुति दी गई और बहादुरगढ़ से अनेक स्पेशल स्कूल से सरस्वती ब्लाइंड स्कूल बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि पार्षद कुलदीप राठी व विशिष्ट अतिथि नरेश भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर डांस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह व स्टेशनरी का सामान देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर वार्ड 27 पार्षद कुलदीप राठी, भाजपा नेता भारद्वाज कौशिक, भाजपा नेता संजीव सैनी, विनोद गिरधर, राजकुमार अरोड़ा, अजीत आनंद, जगदीप, एडवोकेट संगीता, एडवोकेट सुमन तंवर, उषा देवी, मीनाक्षी देवी, राकेश हुड्डा आदि सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। चैनल के दर्शकों को आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का डांस प्रोग्राम मैडम जी ने कराया। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ के, और बच्चों को जो प्रवेश जैसे मैडम ने कर रखी है बहुत अच्छी कर रखी है। मैं मैडम जी को भी और सभी साथियों को जो हिस्सा लिया, जिन भाइयों ने, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ता है इनसे और अपनापन, प्यार, प्रेम भी बढ़ता है बच्चों का। आज बच्चों का ये प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। उसके लिए मैं मैडम का और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चों की जो मेहनत है ना वो लाजवाब है। मतलब इनको जो इन पे जो मैडम है आशा किरण जी, जो इन बच्चों को खाना खिलाना, इनको हगना मूतना, मतलब बहुत कुछ इन पे जो मेहनत कर रही है। और आज बच्चों का प्रोग्राम देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है कि भगवान करे बच्चे जल्दी स्वस्थ हों और एक आम जीवन अच्छी तरह यापन करें। मेरी यही शुभकामना इनके साथ है और भगवान इनको तरक्की दे और बढ़िया करे। हाँ जी, हाँ, सरकार इन पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि इन बच्चों का सिर्फ जो मतलब कोई योगदान देता है कोई गुजारा हो रहा है। सरकार इन तरफ को ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार का योगदान देना बनता है, बहुत जरूरी है। आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्पेशल दिन हमारा 3 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया था। 3 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को मनाया जाता है। इस दिन हमारी सरकार, गवर्नमेंट कुछ स्पेशल चीज़ें इन बच्चों के लिए पारित करती है, जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी करना या कहीं रेल पे कोई
इनके लिए चढ़ने की व्यवस्था करना, बस में कोई सुविधा करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी दिव्यांगों के लिए होता है वो 3 दिसंबर को ही किया जाता है। आज यहाँ 3 दिसंबर के ही उपलक्ष्य में बाबा रामदास स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर हमारे कुछ दिव्यांग बच्चे बड़ी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डांस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है और ये दिन स्पेशल इसलिए भी मनाया जाता है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि दिव्यांग बच्चे भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा हैं, इन्हें हम कमज़ोर ना समझें, इन्हें भी हमारे समाज की मुख्य धारा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का पूरा अधिकार है। बस इसी उद्देश्य को लेकर आज बाबा रामदास सोसाइटी ने ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का डांस कंपटीशन का प्रोग्राम किया। कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जो अलग से हो गए हैं दिव्यांग। बिल्कुल सर, अब तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया सर। ये मान लीजिए कि 16 साल से मैं अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में इस फील्ड में काम कर रही हूँ। नहीं तो पहले तो लोग कहते थे पागल है, इसको चैन से बांध दो, कमरे के अंदर बंद कर देते थे। लेकिन आजकल लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई है, लोग अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते कि हमारे बच्चों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो और नॉर्मल बच्चों के साथ खड़े हों। कितने वर्षों से आप समाज सेवा में अपना योगदान दे रही हैं? मुझे पूरे 16 साल हो गए सर इस स्पेशल फील्ड में दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हुए। पहले मैं आशा किरण स्पेशल स्कूल चलाती थी, अब मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैंने उस स्कूल से 3 साल पहले त्यागपत्र दे दिया। अब मैं अपने मेंटली चाइल्ड बच्चों के आश्रम में अपनी सेवा देती हूँ। तो ये बच्चे मेरा जीवन है सर, इनके बगैर मैं सांस लेने के लिए बारे में भी नहीं सोच सकती। क्या शुभकामनाएं देते हैं आज के इस काम में? मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ कि सर इन बच्चों को हम कमज़ोर ना समझें और सभी मिलजुल कर इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो एक कोशिश कुछ सामाजिक संगठन मिलकर कर रहे हैं वो हम सभी मिलकर करें और इन बच्चों को हम कमज़ोर ना समझें। इसलिए में भी हम समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाएं और जो हमारी सरकार के द्वारा कुछ स्कीमें 40% इनके लिए आरक्षण दिया गया है, नौकरियां हैं, उसके प्रति कुछ जो सामाजिक संगठन हैं जो स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके प्रति इन लोगों को समय समय पर जागरूक करते रहें। ऐसा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं और मेरी ये दिल इच्छा है एक टीचर होने के नाते और मैं एजुकेशन में ही रहा हूँ पूरा जीवन मेरा। इसके बाद जैसे इन दिव्यांग बच्चों की तरफ ध्यान गया, पहले तो हम इनको ये समझते थे कोई मंदबुद्धि है, इनको इग्नोर करते थे, लेकिन फिर हम जैसे जैसे दिमाग में आया और भाई ये लगा कि ये बच्चे नहीं, ये तो अच्छा काम कर सकते हैं और हमारी तरफ से इनके जो अच्छा भी लगा और इनके जो एक्टिविटी देखी गई तो हमें सोचा कि इनको सुधार किया जा सकता है और तब से हम इनके साथ जुड़े। जो मेधावी बच्चे हैं उनके साथ काम करते हुए इनके भी साथ काम करते हैं हम, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सबसे बड़ा है कि जैसे सरकार जो अब अपनी आई है, मोदी जी ने इनको बहुत अच्छा नाम दिया दिव्यांग, तो उससे हम बड़े प्रभावित हुए और हमने इस स्टेम में काफ़ी काम करने लगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अब हम समाज के अंदर घूम घूम के ये पता लगाते हैं दिव्यांग बच्चे हैं कहाँ और संस्था से जोड़ते हैं और उनकी हेल्प करते हैं हर तरह। हरिओम जी, आज विश्व पटल पर जो ये आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, और उसी से प्रभावित होकर के हम ये प्रोग्राम हमने भी रखा और बच्चों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। बिल्कुल, बच्चों ने एक से एक बढ़िया, और मैं तो उनके उनको जो ट्रेन करते हैं जो स्पेशल टीचर हैं उनकी मैं जो संस्था के जो है संचालक उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और संचालिका जो कुसुमलता कौशिक वो तो मैडम लगी हुई हैं, वेरी जीनियस मैडम, मैंने उनको खुद देखा है, मैं तो उनसे काफ़ी मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मैडम मेरी भी रिस्पेक्ट करती हैं। तो ये कोरोना के कारण नहीं करा पाते ना, तब तक कई प्रोग्राम होते और जैसे हमारे पास समय होता है
हम तो दूर दूर गांव तक घूम कर ऐसे बच्चों का पता लगाकर उनको कहते हैं कि सर आइए प्लीज़ आप हमारे साथ आए, हम आपके बच्चों को ज़्यादा कोशिश करके और ठीक लाइन पर लगाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बच्चे हैं, ये किसी से कम नहीं है, किसी से कुछ नहीं है और ये अपने आप एक संपूर्ण है, उनमें हर कला प्रतिभा भरी हुई है और साथ ही साथ हम इन बच्चों के विकास के लिए जितना हम कोशिश कर पाते हैं उतना सहयोग कर रहे हैं और आगे बच्चों को हम अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी शिक्षा इस संस्था द्वारा दी जा रही है और आगे भी यही कोशिश जारी रहेगी। साथ ही साथ मेरी सरकार से भी अपील है कि हमारे इन बच्चों को एक खास महत्व दिया जाए और इनके लिए आगे संपूर्ण सबके साथ जुड़ने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएं और अथक प्रयास करने के बाद हम सभी बच्चों के साथ इनको एक बराबर के साथ जोड़ेंगे।